सच्ची बात सुननी है तो ये वीडियो को आखिर तक देखो। 2026 में ज्यादातर मिडिल क्लास 3 जगह पर अटका हुआ है, वो है एफडी, एलआईसी और थोड़ी बहुत एसआईपी। और कड़वी हकीकत ये है कि 99% लोग तीनों में पैसा गलत जगह पर गलत तरीके से डाल रहे हैं। अगर आपने आज की ये बातें नहीं समझी तो हो सकता है कि 10 से 15 साल बाद भी आपकी ईएमआई, किराया और पैसों की टेंशन वहीं के वहीं बने रहेगी। इसलिए शुरू में ही बोल दे रहा हूं, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि जो गलती अभी दूसरों की लग रही है वो शायद आज आप खुद कर रहे हैं और वो चीज आप नोटिस भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज बात करेंगे 2026 में एफडी, एलआईसी और एसआईपी की सच्चाई के बारे में। कौन सी चीज सच में आपके काम की है, कहां सिर्फ सेफ का इल्यूजन आपको बेचा जा रहा है और कैसे स्मार्ट तरीके से इन तीनों का यूज करके आप अपने पैसे को सही डायरेक्शन दे सकते हो। और वीडियो में आगे चल करके एक सिंपल रूल बताऊंगा जिससे आप तुरंत समझ जाओगे कि आपकी हर एक पॉलिसी, हर एक एफडी, हर एक एसआईपी सही है या गलत है। इसलिए आखिर तक जरूर बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं एफडी की, जो मिडिल क्लास का पहला प्यार होता है, बैंक एफडी। बैंक एफडी सबको सेफ लगती है, टेंशन फ्री लगती है, लेकिन मान लो कि बैंक आपको 6 से 7% इंटरेस्ट तो दे रहा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचना, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर 6 से 7% ही चल रही है। ऊपर से उस पैसा पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो आपके पैसे की असली बाइंग पावर कितनी बढ़ रही है। बहुत से लोग सालों से एफडी रिन्यू करते हैं और रिन्यू करते ही जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, जबकि असल में वो सबसे ज्यादा अपना पैसा को बैंक को एक तरह से सस्ता में लोन दे रहे हैं। अगर आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट सिर्फ एफडी पर छोड़े हैं तो एक दिन आपको बहुत ज्यादा झटका लगेगा कि इतना साल भर भर के हमने एफडी कराई, फिर भी पैसा उस टाइम के अनुसार से क्यों कम पड़ रहा है। यही डर असली है और इसी को लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। अब आते हैं एलआईसी यानी कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी पर। यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिला देना। लोग कहते हैं कम से कम पैसा तो सेफ है और मैच्योरिटी पर कुछ अमाउंट तो मिलेगा, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए खुद से कि प्रीमियम इतना भारी भरकम भरने के बाद भी आपको सालाना रिटर्न असल में कितना मिल रहा है उस टाइम। अक्सर ये रिटर्न इन्फ्लेशन से थोड़ा बहुत ऊपर या बहुत ज्यादा पॉलिसीज में ऐसे होता है कि इन्फ्लेशन से आपको नीचे मिलने वाली है। यानी आप सोच रहे हो पॉलिसी मेरी इन्वेस्टमेंट भी है और प्रोटेक्शन भी है, लेकिन रियलिटी ये है कि ना प्रॉपर आपका इंश्योरेंस है और ना ही प्रॉपर आपका ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट है। सबसे खतरनाक यही चीज है, आपको लगता है आप सेफ हो, जबकि फ्यूचर के बड़े गोल्स के लिए कॉर्पस साइलेंटली कमजोर बनते जा रहा है। अब थोड़ी देर और रुक करके खुद से सवाल पूछो, आपकी कितनी इनकम हर महीने ऐसे एफडी और एलआईसी पॉलिसीज में फंसी हुई है जिन्हें आप बस इसलिए कंटिन्यू कर रहे हो क्योंकि पापा ने बोला था या एजेंट ने समझा दिया था। इतने साल देने के बाद भी अभी तक आपको अगर जवाब नहीं मिल रहा है कि आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा वहीं पर चला जा रहा है, तो सच मानो आप अकेले नहीं, 99% मिडिल क्लास अभी भी यही गलती कर रहे हैं। और यही रीजन है कि अच्छी खासी इनकम होने के बाद भी एंड ऑफ द मंथ अकाउंट खाली मिलता है। अब लोग बोलेंगे ठीक है, फिर एसआईपी ही सही है। यहां दूसरी तरफ प्रॉब्लम शुरू होती है। कई लोग ट्रेंड देख करके एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं, बट ना टाइम का होरिजन समझते हैं, ना ही रिस्क कैपेसिटी समझते हैं। किसी ने यूट्यूब पर बताया है स्मॉल कैप फंड ने 25% रिटर्न दिया है, बस उसी में वो 2000-3000 रुपया डालना शुरू कर देते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत भी गिरता है, पोर्टफोलियो -10-20% दिखने लगता है, उन्होंने एसआईपी को बंद कर देता है और फिर डायलॉग देने लगते हैं एसआईपी रिस्की है, एफडी ही सेफ है। सच ये है कि एसआईपी खुद कभी भी फेल नहीं होती है, फेल हमारी प्लानिंग, पेशेंस और इक्विटी। एसआईपी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं होती है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होती है। लेकिन अगर आप 2 से 3 साल में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो तो ऑलमोस्ट पक्का आप टेंशन में रहने वाले हो। तो 2026 में सच क्या है? क्या एफडी बेकार है, एलआईसी बेकार है और एसआईपी ही भगवान है? नहीं, गलती प्रोडक्ट की नहीं है, यूजेज की है। एफडी की सच्चाई ये है कि ये इमरजेंसी फंड और 1 से 3 साल वाले छोटे गोल्स के लिए परफेक्ट होते हैं। एलआईसी या टर्म इंश्योरेंस की सच्चाई ये है कि इंश्योरेंस का काम बस प्रोटेक्शन देना होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर आपको सच में फैमिली की प्रोटेक्शन चाहिए तो सिंपल टर्म इंश्योरेंस लो प्रीमियम में हाई कवर भी देता है,
जबकि ट्रेडिशनल पॉलिसी प्रीमियम आपकी कैश फ्लो को घटा देती है। एसआईपी की सच्चाई ये है कि अगर आपने 10 से 15 साल का टाइम ओरिजिन रखा है, सही कैटेगरी में डिसिप्लिन रखा है, तो वही एसआईपी आपके लिए वो काम कर सकती है जो एफडी और एलआईसी मिल करके भी नहीं कर पाएंगे। अब एक सिंपल रूल याद रखो जो आपको तुरंत हेल्प करेगा ये समझने में कि आपका पैसा सही जगह में जा रहा है या गलत जगह में जा रहा है। शॉर्ट टर्म पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो, जैसे कि लॉन्ग टर्म पैसा आपका है तो ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करो। इमरजेंसी फंड और अगले 1 से 3 साल का खर्च एफडी आरडी में रखो, और 10 साल 15 साल वाले बड़े गोल्स, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, फ्यूचर में घर, इन सब के लिए इक्विटी ओरिएंटेड एसआईपी को यूज करो। इंश्योरेंस का काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना होता है, इसके लिए प्योर टर्म प्लान ही सबसे बेस्ट होता है। अगर आपका पैसा उल्टा बैठा है, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल एफडी में है और शॉर्ट टर्म गोल्स एसआईपी में है, तो समझ लो कि आप 99% लोगों में आ चुके हैं और वही गलती आप कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। यहां एक और चीज समझना जरूरी है कि सिर्फ प्रोडक्ट बदलने से कुछ नहीं होगा, बिहेवियर भी बदलना पड़ेगा। अगर आप हर साल इनकम बढ़ने पर लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करते हो लेकिन एसआईपी अमाउंट वहीं का वहीं छोड़ देते हो, तो बड़ा कॉर्पस कभी नहीं बन सकता है। अगर मार्केट गिरते ही पैनिक में एसआईपी बंद कर देते हो तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपको नहीं दिखेगा। और अगर आप हर नए साल में नई पॉलिसी, नया एसआईपी, नया प्लान चुनते रहते हो, खोजते रहते हो, तो सारे पैसे मल्टीपल जगह बिखर जाते हैं, वहीं कहीं पर मीनिंगफुल ग्रोथ नहीं दिखती है। अब सोचो 2026 से अगर आने वाले 10 साल में आपने थोड़ी सी भी समझदारी से प्लानिंग की तो पिक्चर पूरा का पूरा बदल सकती है। वही एफडी लेकिन सिर्फ इमरजेंसी और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए रखो। एलआईसी की जगह में सिंपल चीप टर्म प्लान ले लो, एलआईसी पॉलिसी में ही ले सकते हो और प्रीमियम में बड़ा कवर भी वहां से मिल जाएगा। बाकी पैसा फ्री हो जाए तो उस पैसा को सरप्लस में इन्वेस्ट करो, यानी कि डिसिप्लिन से एसआईपी करो। साल दर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। ऐसा किया तो आज नहीं तो कल 2000, 3000, 5000 रुपया धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होगा आपका, और यही पैसा लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जैसे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने 15%, 20%, 25% का 10 साल 15 साल का रिटर्न दिया है। और यहीं पे अगर 99% लोग यही चीज को मिस कर जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी सही डायरेक्शन, सही जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे से अपना पैसा को इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए